नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली जघन्य अपराध वाली घटना सामने आई है, जिसमें महज 23 वर्ष की एक लड़की को बहुत ही बेरहम तरीके से तड़पा के ख़त्म कर दिया गया है। बताया जाता है कि जब उस लड़की के शव को देखा गया तो उसके शरीर पे कई जगहों पे जख्म के निशान मौजूद थे। उनका हाथ टूटा हुआ था, उनके पैर टूटे हुए थे, शरीर में जांघ पे, गर्दन पे, कई जगहों पे ऐसे निशान मौजूद थे जिससे ये प्रत्यक्ष होता था कि उस लड़की के साथ बहुत ही अत्याचार करके, प्रताड़ित करके उस लड़की को ख़त्म किया गया है। ससुराल वालों का ये कहना है कि उस लड़की को हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक आने के कारण जो है उसका खात्मा हो गया, यानी कि वो खुद से ख़त्म हुई है, उनका उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या किसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो क्या उसके शरीर पे चोट के निशान बनते हैं? क्या उसका हाथ टूट जाता है? क्या उसका पैर टूट जाता है? क्या उसके चेहरे पे कई जगह लहू के धब्बे मौजूद होते हैं? हम आपको यहाँ पे उनके घर परिवार वाले सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं, सुनवाते हैं आपको इनकी जुबानी की क्या हुई थी घटना, क्यों ख़त्म किया गया है उस लड़की को। पहले प्रेम विवाह करके उससे शादी की गई थी, महज 18 वर्ष की थी वो लड़की जब उससे प्रेम विवाह किया गया था। प्रेम विवाह करके शादी की गई और फिर आज ये घटना हुई। कहानी प्यार से शुरू होकर के खात्मे तक कैसे पहुंचती है, इन सारी घटनाओं की जानकारी हम आपको घर वालों से दिलवाते हैं। क्या है इसके पीछे कारण, क्यों ख़त्म किया गया उस लड़की को, एक एक गुत्थी को सुलझाएंगे। आप बने रहिएगा, वीडियो में आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, सुनवाते हैं उन्हीं से क्या हुई है घटना। चलिए आपको लेके चलते हैं। तो देखिए, अभी हमारे साथ उस मृतिका के भाई मौजूद हैं, उस पीड़िता के भाई मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं, सुनवाते हैं आपको उनसे क्या हुई है घटना, कैसे हुई है, कौन कौन लोग हैं इनके पीछे, सारी बातों की जानकारी आपको इनके भाई से दिलवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। आपकी बहन थी जो मृतिका है? हाँ, वो छोटी थी आपसे? छोटी थी। कितना उम्र हो रहा है सर आपका? उसका मेरा 24 साल। 24 साल अगर आपका उम्र है तो उनका उम्र महज 23-22 हाँ। ऐसे ही कुछ होगा। हाँ। आज से 5 वर्ष पूर्व उनका विवाह हो गया था, यानी कि 18 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी उनकी। जी सर। अभी उनके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। जी सर। प्रेम विवाह हुआ था, लव मैरिज शादी हाँ, हुई लव थी। मैरिज हुआ था। वो लड़का प्यार करके फिर शादी करके आपकी बहन को ले गया था। हाँ जी सर। और आज उनको इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया। कहानी प्यार से शुरू होके खात्मे तक कैसे पहुंच गई सर? सर वो जो है ना, वो सोना चांदी मांग रहा था आप लोगों से? हम लोगों से सोना चांदी दीजिए। जिस समय शादी हो रहा था, जिस समय भगाया था उसको, जिस समय प्यार कर रहा था उससे, उस समय उसको सोना चांदी याद नहीं था? वो मालूम नहीं है सर। वो उस समय जब प्रेम करके ले गया था तो क्या बात किया नहीं किया वो सब आप लोगों वो को हम कुछ लोगों नहीं को पता? कुछ नहीं अच्छा, पता। आपकी बहन घर से फरार हो गई थी और विवाह कर ली थी, हाँ, प्रेम विवाह की थी। प्रेम विवाह कर ली अच्छा, थी। ठीक है। हाँ, फिर वो गाड़ी मांग रहा था आप लोगों से? हम लोगों से मतलब सोना दो, गाड़ी दो, रुपया दो, पैसा दो, सब कुछ दो। सब कुछ दो। मतलब पहले किसी की बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, फंसा लेने के बाद उससे शादी कर लो, और जब शादी हो जाती है फिर उसके घर वालों को परेशान करो कि हमको पैसा दो, हमको सोना दो, और नहीं अगर दो तो फिर उसकी बेटी के साथ इतनी बुरी तरीके से उसको खत्म कर दो। आप वहाँ पहुँचे थे सर? आपने अपनी बहन का जो बॉडी है, जो मृत शरीर था, उसको आपने देखा था? हाँ, देखे थे सर। देखा था, मतलब सब जो था आप देखे थे? हाँ, देखे थे। मेरे पापा था, मेरे भाई था। आपको शव को देख के क्या लग रहा था? उन्होंने अपने से इस तरह की घटना की है? नहीं सर। नहीं। शरीर पे जख्म के निशान वगैरह मौजूद थे? हाँ, इस पे थे। इधर ये मुड़ी मचाड़ दिया था। हाँ। इधर जंघा में थे। हाँ, मतलब सब जगह चोट के निशान। चेहरे पे भी काफी चोट के। यहाँ पे भी है निशान। चेहरे पे भी काफी चोट के। और बोला जा रहा है कि खुद से अपने आप को खत्म कर लिए। नहीं। तो ठीक है, मतलब उनको खत्म किया गया है। हाँ, खत्म किया लेकिन गया। वो लोग कह रहा है कि ये अपने आप से ऐसा घटना कर ली है। लड़के वाले जो हैं हाँ, वो बोल रहा है हार्ट अटैक हो गया है लड़की को। हार्ट अटैक मतलब हार्ट अटैक जब लड़की को होता है तो उसके शरीर पे पहले निशान बनते हैं चोट के। मुंह पे चोट के निशान बनते हैं, गले पे निशान आता है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, उसके बाद उसको हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसा ही होता है ना? आप सभी अगर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और कैसे हार्ट अटैक होता है हमको तो पता नहीं, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएं। क्या हार्ट अटैक होने से पहले शरीर पे चोट के निशान बनते हैं? क्या हाथ टूट जाता है? क्या पैर टूट जाता है? क्या गर्दन को तोड़ दिया जाता है? उसके बाद किसी को हार्ट अटैक आता है? अगर आता है और अगर किसी को आया है तो आप ज़रूर बताइएगा। देखिए, इनकी बहन के साथ ऐसी ही घटना हुई है। उनको ख़त्म करने के बाद उस नीच निर्दयी
भेड़िए जानवर से लोगों को शर्म भी नहीं आती इस बात को बोलने में कि आखिर लोग इतने मूर्ख हैं कि उनको उनके जख्म को देख करके भी ये समझ में नहीं आएगा कि उन्हीं लोगों ने इनको खत्म किया है। वो कह रहे हैं कि इनको हार्ट अटैक आ गया था। आप खुद सोच करके देखिए, हम लगाएंगे तस्वीर, आप देखिएगा थंबनेल में, देखने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हुआ था उस लड़की के साथ घटना। फिलहाल यहाँ पे गांव समाज के और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, सुनवाते हैं आपको उनसे। देखिए अभी हमारे साथ उस मृतिका के चाचा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, इसलिए क्योंकि ये वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पे अपनी बेटी का शव देखा था। देखने के बाद इनके मन में क्या ख्याल आया था, क्या चाहते हैं, क्या सज़ा चाहते हैं, सारी बातों को आपको बात करवाते हैं उनके चाचा जी से। आइए आपको मिलवाते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? सर हमारा नाम सुशील राम हुआ। सुशील राम हुआ। अपनी बेटी के पास पहुंचे थे आप? हाँ सर पहुँचे थे। वहाँ शव को आपने देखा हाँ था? देखा था। देखने के बाद आपको क्या लग रहा था कि खुद से उसने सर ऐसे घटना देखने का बात वही लगा है, वहाँ पर जाने का बाद दिमाग नहीं काम करता था। तो इतनी बुरी स्थिति इतनी बुरी तो उसको तरपा कर खत्म करा था, तो देखने का जी नहीं करता था। ठीक है ना, वो हालत थी, वो हालत था। गर्दन में जैसे चारों तरफ से नसाना था, वो मुड़ी को जो है सिर को उसको तोड़कर मचोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, बाहाँ को जो है ना, एक बाहाँ में पते नहीं चलता था, ऐं झूलता था। हाँ, उसको बेरहमी से जब हम लोगों गया था तो अंदर में कोई नहीं था। अच्छा। अंदर सारे लोग फरार हो गए थे? फरार था सर। अलग बलग का था समाज लोग नहीं था दरवाजा पर। समाज को क्या जरूरत था, तो समाज को वो दिमाग लगा लिया था, हम काहे के लिए वहाँ पर फंसेंगे। सर आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी ने खुद से ऐसा किया है या उन लोगों ने किया है? खुद कुछ गांव वाले भी सपोर्ट दे दिया है। कुछ गांव वाले भी सपोर्ट दे दिया है। ससुराल वाले कह रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया है। सर हार्ट अटैक होगा तो रस्सी का निशाना नहीं न होगा। वो चेहरे पे कैसे चोट का निशान? चेहरे पर चोट नहीं न होगा। हाथ कैसे टूटा? हाथ नहीं न टूटा होगा। वो बड़ा बाबू खुद बोला है रस्सी उसको, जो एक महिला जो है सर, हाँ एक महिला बोलता नहीं ऐसे बीमार था, ऐसे कैसे बीमार होगा। हाँ बड़ा बाबू ऐसे वो बोला, अगर बीमार थी तो उसके सारे जगह शरीर पे चोट का निशान आ जाएगा। चोट का निशान आ जाएगा, सिर फटा हुआ है सर। वो वीडियो में देखिए ना, वो लड़की का जो है पर्सनल वीडियो में देखिए ना सर। आप लोग जो वहाँ वीडियो बनाए हैं जाने वो में देखिए ना, बेरहमी से सर खत्म करा है। मैं तो वही सर, मैं बोल रहा है देखो कैसा है, 5 लाख रुपया दिया था उसको। आप लोग गरीब होने के बाद भी 5 लाख रुपया कर्ज लेकर दिया था सर। देख लो खपरी घर देखो कैसा है सर। का घर है, देख रहे हैं सर हम लोग। वही लेकर जो है उसको 5 लाख देने का बाद वो बावजूद करा है, फोन नहीं करने देता था। आप लोगों से बातचीत नहीं करने देता? कभी नहीं सर, कभी नहीं फोन करने देता था। बस ऐसे में बस जब 12 घंटे 13 घंटे हो गया उसको खत्म करना, उसका बाद फोन करा है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को फोन किया गया है? फोन करा है हम लोगों, वहाँ तो 5-6 बैग लेकर गया, दरवाजा पर गया तो कोई नहीं। वो जो घर में था वो पूरा फिरार था, कोई नहीं, पूरे का पूरे फिरार था सर। अभी तक आप लोग क्या चाहते हैं सर, क्या सजा? हम तो वही चाहते हैं, करी तो करी, प्रशासन को भी हाथ जोड़ कर हम बोलते हैं, करी तो करी, उसको सजा ही देना चाहिए। जो कड़ी से कड़ी सजा, करी तो करी। आप लालो गरीब आदमी जो 200 रुपया कमाते हैं, हाँ 5 लाख रुपया उसको कर्ज लेकर 5 रुपए सैकड़ा लेकर उसको दिए हैं। मतलब सूद पे पैसा उठा करके दिए हैं। वालों को हाँ, तय पर वो बेरहमी से उसको आपकी बेटी को खत्म कर दिया है सर। हम तो वही प्रशासन को भी और सरकार को वही हम गिनती करते हैं, उसको कड़ी तो कड़ी सजाए होना चाहिए। हाँ, आप देख सकते हैं कि पिता का क्या हालत है, इनकी बेटी खत्म हो गई है, लाचार हैं, गरीब लोग हैं, कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है। ना तो प्रशासन का साथ मिल पाता है, ना सरकार का साथ मिल पाता है। इन लोगों की बेटियां खत्म हो जाती है, गरीब होने के कारण आगे चढ़ के केस भी नहीं कर पाते हैं। और आए दिन अगर समाज में इस तरह की घटना बेटियों के साथ होती रहेगी, गरीबों के साथ होती रहेगी, तो कैसे चलेगा ये संसार? आप सोचिए, उस लड़की का प्रेम विवाह हुआ था, बहला फुसला करके उस लड़के ने उससे विवाह किया। जब उसको प्रताड़ना मिलनी चालू हुई तब इस पिता ने, इस पूरे परिवार ने मिल करके सूद पे पैसा लेकर के, कर्ज पे पैसा उठा करके उन लोगों को 5 लाख रुपए दिए, ताकि अब हमारी बेटी को किसी भी तरह से आप परेशान मत करिए, तंग मत करिए। लेकिन आप जानते हैं कि जब कुछ पैसा दिया जाता है उसके बाद और डिमांड बढ़ने लगता है। डिमांड बढ़ते गई, कभी गाड़ी का मांग, कभी सोना का मांग, कभी और मांग,
कहाँ से देंगे ये लोग? गरीब हैं, लाचार हैं, सक्षम नहीं है, कहाँ से देंगे? और नहीं दे पाए। उस बेटी का बस यही कसूर था कि वो एक गरीब पिता की मजबूर बेटी थी। अगर आज इनके पिता के पास बहुत सारे पैसे होते तो उसको बहुत अच्छे से रखा जाता घर में। क्या गरीब होना पाप है? क्या गरीब होने की ये सज़ा मिलनी चाहिए? अगर लड़की गरीब है तो क्या उसको ख़त्म कर देना चाहिए? क्या सर? नहीं सर, उसको जो अब है ना, तो माँ बाप को फोन करना चाहिए, अपना बेटी को ले जाइए। अगर मान लो हम नहीं रख पाएंगे, हम नहीं रख तुम लेते पाएंगे, जाओ, तो वो फोन कर देना चाहिए, तो अपना बेटी को ले जाइए। खत्म कर फिर फोन करा है, खत्म करके फोन किया, खत्म कर फिर फोन करा है। पहले ये फोन कर दो, अपना बेटी को ले जाइए। हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे, ले जाइए। मेरा औकात नहीं है। हाँ, औकात नहीं है, ले जाइए। शादी करने टाइम औकात था। वो कौन कानून सरकार निकाल दिया है? पहले खत्म कर फिर उसको फोन करो। सरकार का वो नियम है, सरकार का तो नियम नहीं आए है। दिन इस तरह की घटना करके लोग बच जाते हैं, इसीलिए उन लोग का मन बढ़ गया है। बढ़ गया। वही लेकर मैं बोलता है, सरकार तो भी बोलता है करी तो करी, सजाए होना ही चाहिए, होना चाहिए सर। देखिए, आप क्या सोचते हैं इस पिता के गुहार के बारे में? आप क्या सोचते हैं? ये लाचार पिता सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी के जो मुजरिम हैं, उनकी बेटी को जो ख़त्म करने वाले लोग हैं, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये इन पिता का गुहार है। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। आए दिन इस तरह की घटना आपके सामने आते रहती है। आए दिन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को रखिए। मिलेंगे आपसे अगली घटना के साथ, अगले केस में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।